नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अमित यादव जी हैं। और इस वक्त लोकसभा के चुनाव को लेकर जौनपुर सबसे हॉट सीट बनी हुई है और आज समाजवादी पार्टी से जो यहां प्रत्याशी बनाए गए हैं बाबू सिंह कुशवाहा, आज उनका नामांकन भी है। कैसा चल रहा है सर चुनाव? बहुत बढ़िया चल रहा है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी लड़ रही है वहाँ की जनता साइकिल निशान के ऊपर ध्यान रखी है। और देखिए, उसका सबसे विशेष कारण ये है कि आज जो उत्तर प्रदेश की आवाम है उसके अंदर एक विश्वास है कि जब भी माननीय श्री अखिलेश यादव जी इस देश के नेता बन के आएंगे तो ज़रूर प्रगति का काम होगा, विकास का काम होगा और उनकी जो सुख सुविधा है उनका ख्याल रखा जाएगा। तो आज जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है और माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व के साथ है। बाबू सिंह कुशवाहा जी का आज नामांकन भी है और एक क्षेत्र में ये भी एक बाहरी प्रत्याशी बाधा से आके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, इसका कितना असर पड़ेगा दिखेगा आप लोग? देखिए, इसमें ये तो खाली चर्चा की बातें हैं। अब जब गुजरात से लोग उत्तर प्रदेश में आके चुनाव लड़ रहे हैं तो बाधा तो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है। और अगर देखा जाए तो जो हमारा संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति भारत का निवासी वो भारत के किसी भी कोने से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। और अगर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने विश्वास जताया है तो आप यकीन मानिए कि उनके साथ आज जौनपुर के जितने भी समाजवादी कार्यकर्ता हैं सभी लोग तन मन धन से एकजुट होकर उनको जिताने का प्रयास करेंगे। और देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा जी निरंतर संघर्ष करते रहे हैं और हम समझते हैं कि ज़रूर अगर वो इस जनपद के सांसद बनेंगे तो ये गौरव की बात होगी। और जो इनका चयन किया गया तो आप सब जानते हैं कि चुनाव से पूर्व समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया तो लोगों में ये चर्चा थी कि पीडीए समाजवादी के लिए महज एक चुनावी नारा है, लेकिन उससे अलग हटकर आप देखिए जो हमारे प्रत्याशी बनाए गए वो ज़्यादातर पीडीए के ही लोग बनाए गए। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने यह स्पष्ट संदेश देने का काम किया है कि हमारा जो पीडीए का नारा है ये केवल चुनावी जुमला नहीं है, ये हम इसको ज़मीनी हकीकत के रूप में उतारने का काम कर रहे हैं। जब पीडीए में यादव नहीं आते क्या? जैसे 80 लोकसभा जो सीट है परिवार को छोड़ दिया जाए तो कहीं से यादव चुनावी मैदान में नहीं है। देखिए, यादवों का जो संघर्ष रहा है और यादवों की जो राजनीति को अपमानित करने का काम बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने लगातार किया है, इन सारी बातों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़ी गंभीरता से जानते हैं। और आप देखिए, हमारा जो इतिहास रहा है, जब इस हमारा ज़िला, हमारा प्रदेश, हमारा देश जब सामंतवाद के चपेट में था, जिसके कारण जो पिछड़े समाज के लोग थे, जो दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, इनके ऊपर सामंतवादी अत्याचार करते थे, तो सामंतवाद से निजात दिलाने के लिए यादव वंश के लोग आगे आए और यादवों ने संघर्ष करके वो कोई उस लड़ाई से वो कोई नए राजा नहीं बने, न कोई सेनापति बने, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी पिछड़े समाज के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को, एसटी एससी के लोगों को, अल्पसंख्यकों को, वंचितों को, शोषितों को हक और सम्मान दिलाने का काम किया। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इन बातों को जानते हुए, समझते हुए एक नया उदाहरण समाज के सामने पेश करना चाहते हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कुछ चक्र रचते हैं, आप देखो ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनके अंदर यादवों के प्रति इतनी नफरत थी और आज भी विद्यमान है कि अभी देवरिया में एक कांड हुआ जहां एक यादव की हत्या की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस यादव परिवार के यहाँ नहीं जाते हैं, देवरिया में जाते हैं, दूसरे परिवार के यहाँ जाते हैं, लेकिन उस जो यादव मृतक था उसके परिवार से परिजनों से मिलने का काम नहीं करते। तो ये लोग जाति भेदभाव को बढ़ाने का काम करते हैं। और यादव समाज सदैव संविधान की रक्षा करने के लिए
पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों शोषितों के हक और सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम यादव समाज ने किया है। लेकिन जब सांसद बनेगा उसे टिकट मिलेगा, जब पार्लियामेंट में जाएगा तभी लड़ाई लड़ेगा, जब टिकट नहीं मिलेगा, सांसद नहीं बनेगा, विधायक नहीं बनेगा। हमें संदेश देना है कि हम सभी समाज को एक साथ आगे लेकर चलने का काम करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम ही बने, हम संघर्ष करेंगे। हमारे जगह हम अपने किसी दलित भाई को, अपने किसी अल्पसंख्यक भाई को, अपने किसी ओबीसी के गैर यादव समाज के भाई को आगे रखने का काम यादव समाज के लोग करेंगे। क्यों इतना बड़ा त्याग? नहीं, यह हमारा तो त्याग का इतिहास रहा है भाई। आप इतिहास के पन्ने उठा कर देख लो। अगर यादव वंश का जो इतिहास स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यादवों ने हमेशा त्याग की भावना से काम किया है। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने तो शिशुपाल को वरदान दिया था, उसको क्षमा किया, कहा भैया तुम 100 गाली दे दो, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, हम तुम्हें कोई कुछ नहीं करेंगे। लेकिन 100 से अधिक जब होगा तब तुम्हारा नाश होगा। बीजेपी लगातार कर रही है कि परिवार के अलावा और कोई यादव नहीं है जो चुनावी मैदान में नहीं है। अब धीरे धीरे लग रहा है पूर्वांचल में मोहन यादव भी आएंगे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो बिगुल बजाएंगे। नहीं, देखिए, मोहन यादव जी को तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बस यही लोकसभा चुनाव तक के लिए मुख्यमंत्री बनाया है। मेरा सवाल ये है कि मोहन यादव जी जो कई बार के विधायक रहे वहाँ से और मंत्री रहे और कई वर्ष लग जाते हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने में, लेकिन वहीं राजस्थान के अंदर एक कोई जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, सुना है कि वो पहली बार विधायकी जीते, अभी विधायक आवास पे नहीं पहुंचे थे तब तक उनको मुख्यमंत्री आवास अलाट कर गया। तो ये भाजपा का दिखावी चेहरा है। आप किस परिवारवाद की बात करते हैं? उत्तर प्रदेश का अकेला यादव मंत्री इस जनपद जौनपुर का है। आप देखो, उनके भाई जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी भयो जो है ब्लॉक प्रमुख है। तो ये इनको अपने परिवारवाद की चिंता नहीं रहती है। इनको केवल जो पिछड़े समाज के लिए संघर्ष करते हैं, जो उनको न्याय हक दिलाने का काम करते हैं, ऐसे परिवारों में उनको परिवारवाद दिखता है। और देखिए, हम लोग तो श्रद्धेय नेताजी को मानने वाले लोग हैं। श्रद्धेय नेताजी ने सदैव ये कहा है कि जब तक मजबूत समाज नहीं हो, परिवार नहीं होगा, तब तक एक मजबूत परिवार नहीं हो, समाज नहीं बनेगा। और जब तक मजबूत समाज नहीं बनेगा तब तक मजबूत राष्ट्र की कल्पना करना बेकार है। ये सपना सच नहीं हो सकता है। अगर हमको मजबूत राष्ट्र चाहिए तो हमें मजबूत समाज भी बनाना पड़ेगा, हमें मजबूत परिवार भी बनाना पड़ेगा। और फिर आपने ये जो बार बार बात किया कि सैफई परिवार, तो आप जान लीजिए आज जो हमारे समाज के लोग संघर्ष कर रहे हैं उस परिवार के छत्रछाया के नीचे संघर्ष कर रहे हैं। और हमारे समाज के लोग बखूबी जानते हैं कि जिस पेड़ की हमें छाया चाहिए, जब तक उसकी डालियां हरी भरी नहीं होंगी, जब तक वो वृक्ष बड़ा नहीं होगा, तब तक हमको उसको छाया नहीं मिल पाएगी। अगर हमें उसकी छाया लेना है तो उस पेड़ को हरा भरा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और हम लोग मजबूती के साथ, कोई कितना भी बहकाने का काम करे, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता हों, चाहे आरएसएस के लोग हों, लेकिन यादव समाज जानता है ये इनकी जितनी बातें हैं ये केवल दिखावे की बातें हैं। इनका यादव समाज के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये यादवों को आरक्षण दिलाने का काम नहीं करेंगे, ये यादवों को सम्मान दिलाने का काम नहीं करेंगे। तो हमारी लड़ाई जो संविधान बचाने की लड़ाई है, जो समाज को एकजुट करने की लड़ाई है, जो भाईचारा बनाने की लड़ाई है, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सब लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही, इस बार 400 पार नहीं, तो वो 400 पार का नारा नहीं है। ये लोग चुनाव आयोग को हड़काने का काम कर रहे थे, धमकाने का काम कर रहे थे। वो चुनाव आयोग को जताना चाहते थे कि देखो भाई, तुमको हमें 400 सीटें दिलवानी है। अभी आप देखो, संशोधन किया गया, पहले दूसरे चरण के 11 दिनों पढ़ने के बाद संशोधन किया। चुनाव आयोग ने तमाम तरीके के दावे किए थे कि ईवीएम मशीनों को लेकर, चुनाव कराने के प्रक्रिया को लेकर के हम बहुत साफ़ सुथरे तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन हर चरण में उनकी लापरवाही सामने आई। लोगों को रोकने का प्रयास किया गया। सारे सोशल मीडिया में तमाम तरीके की खबरें चल रही हैं, सारी चीज़ें सामने हैं। तो तमाम मतदान के दौरान तमाम तरह की अव्यवस्थाएं दिखाई दी और
नरेंद्र मोदी जी कई बार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते दिखाई दिए, उनके ऊपर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है। तमाम भाजपा के कई नेता जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते रहे, कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। आज भी मोदी जी की होर्डिंगें तमाम जगह लगी हुई है, लेकिन चुनाव आयोग उन्हें तो रुकाने का काम नहीं कर रही है। तो मैं तो आपके माध्यम से चुनाव आयोग से यही अपील करूंगा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संगठन है और हिंदुस्तान की आवाम का जो एक निष्पक्ष मतदान का हक है उसे बचाए रखने के लिए चुनाव आयोग का काम को करना पड़ेगा। एक लास्ट सवाल ख़त्म करने से पहले, जौनपुर में लड़ाई आप कैसे देखते हैं, आप किससे देखते हैं और क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, निश्चित रूप से तो लड़ाई समाजवादी पार्टी की भाजपा से ही है, वो चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश हो और चाहे देश हो, उन्होंने किया है। तो लड़ाई आप लोग अपनी किससे देंगे? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी का जो वो कुशासन है, जो वो जनता को परेशान करने का काम करती है, हमारी लड़ाई उससे है कि जो संविधान को ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है। हमारी लड़ाई उससे है जो इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है। हमारी लड़ाई तो उससे है जो इस देश में हिंदू मुसलमान के बीच की जो कौमी एकता है उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है। हमारी लड़ाई तो उससे है जो इस देश के अंदर ठाकुर, पंडित, यादव, चमार, तमाम जो ये जातियों के बीच में जाति भेदभाव करने का काम कर रहा है। हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अमित यादव जी थे जो